परमिशन यहाँ पर मांगी जाएगी तो आप इसको अलाउ कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको आप फिलअप करके वेरीफाई कर देंगे। आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो है गूगल अकाउंट को लिंक करना होगा, यानी कि जो भी आपका जीमेल आईडी है उसको आप लिंक कर सकते हैं। तो चाहे तो आप डायरेक्टली कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे, चाहे तो आप डायरेक्टली जो है कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू विद ईमेल लिखा है नीचे वाला, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी हमारा जीमेल आईडी है उसको हमें एंटर करना होगा। उसके बाद वेरीफाई विद ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारे जीमेल आईडी पर जो है एक ओटीपी भेजा गया है, तो हम जीमेल ऐप को ओपन कर लेंगे। देखिएगा फाइनली हमारे पास जो है ऐप स्टोर की तरफ से ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिलअप करना होगा और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल को फिलअप करना होगा, जैसे कि मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल है, मैरिड है, आप सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का क्या आपको कितना नॉलेज है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल हम एकदम नए हैं, तो मान के चलो हम नए हैं, तो हम लेस देन 1 ईयर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं। तो आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, प्रोफेशनल है। अगर कुछ नहीं करते हैं तो आप अदर को भी चूज कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा एनुअल इनकम, यानी कि आप पूरे साल में कितना कमाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है स्लैब को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब गाइस आपको यहाँ पर डिटेल्स बताई जाएगी कि जो आपका डिक्लेरेशन है यहाँ पर वो आपको कंटिन्यू करना होगा। तो सारे बॉक्स यहाँ पर टिक होने चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर करना है और जो भी आपके पैन कार्ड नंबर पर आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे आप एंटर कर लेंगे और नीचे से कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि आपको जो है इसको कंफर्म करना होगा। आपका नाम आपके फादर का नाम आ जाएगा, तो हम कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। बिल्कुल सही है। अब जो भी आपका एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर मैनुअली एंटर कर लीजिएगा। अगर आपका एड्रेस सही नहीं है तो आप नीचे से चाहे तो यूज ए डिफरेंट एड्रेस पर क्लिक करके दूसरा एड्रेस भी अपना ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमारा सही है, हम प्रोसीड के ऊपर वापस क्लिक करेंगे। अभी हमें जो है एक सेल्फी क्लिक करना होगा, तो टेक ए फोटो पे आप क्लिक कर देंगे और कैमरे की परमिशन यहाँ पर अलाउ करना होगा। उसके बाद कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको एक सेल्फी क्लिक करना होगा, फोटो क्लिक करना होगा। उसके बाद इस तरीके से आपका प्रोसेस होगा, आपका सेल्फी यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर अपने बैंक खाते को लिंक करना जरूरी है। तो बैंक खाते को लिंक करने के लिए आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि पहले वाले हमने ऑप्शंस को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद कंटिन्यू सिक्योरली विद यूपीआई पे हम क्लिक कर देंगे। अब आपको ₹1 की पेमेंट यहाँ पर करनी होगी, तो पे ₹1 पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका यूपीआई पिन है उससे आप एंटर करके सबमिट कर देंगे। ₹1 की पेमेंट आपकी हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर कंसेंट देना होगा, तो यहाँ पर सभी बॉक्स को आप टिक कर लेंगे साइड से और अभी आप जो है कंटिन्यू कर देंगे। अब याद रखिएगा, यहाँ पर आपको जो है 2 टाइप्स के अकाउंट शो कर रहे हैं। एक है प्लस जो कि न्यू करके है और एक है बेसिक अकाउंट। तो हम यहाँ पर जो है नीचे आ जाते हैं। बाकी सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं कि क्या क्या आपको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या इसके चार्जेस हैं। तो एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे से आप चाहे तो इसको जो है चूज प्लस कर सकते हैं, चाहे तो आप चूज बेसिक कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें जो है प्लस वाला ही चाहिए, तो हमने चूज प्लस पे क्लिक करके रखा हुआ है और फाइनली आ चुका है कि प्लस ये अकाउंट है। कांग्रेचुलेशन। अभी हम इसको ओके कर लेते हैं। अभी आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होगा, तो चाहे तो आप फोटो क्लिक करके सिग्नेचर की अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली जो है ड्रॉ सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और अभी आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से लिखना है और आपका साइन हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आपका साइन सही नहीं होता है तो आप इरेज ऑल पे क्लिक करेंगे, दोबारा से आप साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है आप कंटिन्यू कर देंगे। अब याद रखिएगा दोस्तों एक बात का कि हो सकता है कि फ्यूचर में अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर चेंज हो जाए, क्योंकि ऐप स्टोर की तरफ से यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जो है धीरे धीरे अपडेट किया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना होगा, एक्टिवेट ऑल फॉर फ्री पे हम क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो बैंक अकाउंट है आपके सामने आपको दिख जाएगा कि कौन सा बैंक अकाउंट नंबर आपका है। अब हमें कंटिन्यू कर देना है। अब आपको जो है ओटीपी आएगा नंबर पर, आपके ओटीपी को आप फिलअप कर देंगे और यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अभी आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। वेरीफाई अकाउंट्स के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। आपके नंबर पर बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप फिलअप करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद जो है आपके सामने आ जाएगा कि आपको जो है कंसेंट देना होगा, तो अप्रूव डाटा शेयरिंग पे आप क्लिक कर देंगे। आपका डेटा शेयर हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है डाटा शेयरिंग अप्रूव्ड पे आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर जो है दूसरा पेज खुलकर नहीं आता है तो आप चाहे तो रिडायरेक्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है इनकम प्रूफ जो है वेरीफाई हो जाएगा। अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपको बताना होगा कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ऑप्ट इन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको जो है नॉमिनी जिसको भी बनाना चाहते हैं उनका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, और आप ध्यान रखिएगा आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक नॉमिनी को ऐड कर लेंगे, एक को आपको 100% शेयर देना होगा। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर कर लेंगे। इसके अलावा उनसे आपके क्या रिलेशन है सेलेक्ट कर लेंगे और डेट ऑफ बर्थ क्या है नॉमिनी का। साथ साथ में आपको यहाँ पर बॉक्स को टिक करना है कि नॉमिनी एड्रेस इज द सेम एज माय एड्रेस। अगर आपका नॉमिनी और आपका एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक रहने देंगे, अदरवाइज आप अनटिक करके नॉमिनी का एड्रेस को मैन्युअली भी एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जीमेल आईडी जो भी आपके नॉमिनी का है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और वेरीफाई आइडेंटिफिकेशन में आप क्या देना
चाहते हैं नॉमिनी का आधार नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं और जो भी आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट है नॉमिनी के एंटर कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अभी हमारा नॉमिनी का पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू टू नॉमिनी परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर फिलहाल एक ही नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो हम 100 कर लेते हैं। अगर आप 2 नॉमिनी करेंगे तो आपको 50-50% करना पड़ेगा, तब आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भगवान ना करे कभी हमारे साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, हमारी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो हमारे यहाँ पर शेयर है वो किसको मिलने वाले हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो आपने 50% अपनी मदर को दे दिया, 50% अपनी वाइफ को दे दिया, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। चाहे तो 100% आप एक नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। तो हमने 100 कर रखा है, तो उसके बाद नीचे बॉक्स को टिक कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको जो है साइन करना होगा, तो साइन एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, नीचे बॉक्स को टिक करेंगे और साइन पे क्लिक करेंगे। अब आपको ऊपर बॉक्स को टिक करना होगा, उसके बाद जो है यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर लेंगे। सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके नंबर पर आधार की तरफ से ओटीपी आएगा, उसको आप फिलअप करके वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट करेंगे। तो फाइनली हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुकी है अकाउंट ओपनिंग के लिए, और बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन का टाइम लगता है अकाउंट ओपन होने में। लेकिन दोस्तों मैंने देखा कि 1 से 2 दिन में ही हमारा अकाउंट ओपन हो चुका था। चाहे तो आप नीचे व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को पूरा का पूरा देख सकते हैं। अब आपको 1 से 2 दिन बाद जो है ऐप स्टॉक एप्लीकेशन को वापस ओपन करना है और यहाँ पर आपको 6 नंबर का अपना पिन बनाना होगा, ताकि आप जब भी यहाँ पर लॉगिन करें एप्लीकेशन में तो उससे पहले आपको यहाँ पर जो है पिन एंटर करना होगा। तो हमने पिन बना लिया है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और जो भी आपने पिन एंटर किया था 6 नंबर का, उसी को आपको दोबारा री एंटर करना पड़ेगा, यानी कि सेम टू सेम एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आप चाहे तो यहाँ पर अपना फेस आईडी को भी लगा सकते हैं। तो लगाने के लिए आप क्या करेंगे, सेट इट अप लिखा है, क्लिक कर देंगे और आप चाहे तो यहाँ से इनेबल फेस आईडी पे क्लिक करेंगे और अलाउ करेंगे। आप चाहे तो फेस आईडी या फिंगरप्रिंट लॉक से भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, आपको बार बार जो है पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनली आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारा अप स्टॉक अकाउंट ओपन हो चुका है